वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल के बारे में। देखिए दोस्तों, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल जिसको हम एसपीसी के नाम से भी जानते हैं और जनरली जो है इंडस्ट्री में एसपीसी के नाम से ही इसको जाना जाता है। एक बहुत ही अहम हमारा क्वालिटी का टूल है जो कि हमारे प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और प्रोडक्ट की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, प्रोडक्ट करैक्टरिस्टिक्स जो है, प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है उसको इंश्योर करने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसपीसी क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस क्या होते हैं, एसपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ एसपीसी। एसपीसी क्या होता है? तो दोस्तों, एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है जो कि यूज़ होता है टू मेज़र परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ प्रोसेस। मतलब किसी भी प्रोसेस की कंसिस्टेंसी को और उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए मैथमेटिकल डाटा को कलेक्ट करके, मैथमेटिकल मतलब हमारे पास दो तरह के डाटा होते हैं दोस्तों। एक होता है हमारे पास वेरिएबल डाटा, वेरिएबल्स। एक मिनट, इसके लिए मैं आपके लिए नई स्क्रीन यूज़ करते हैं। एक होता है हमारे पास दोस्तों वेरिएबल्स, वेरिएबल डाटा। दूसरा होता है हमारे पास एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट डाटा। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा जो वेरिएबल डाटा होता है, एट्रीब्यूट डाटा जो होता है, ये हमें सिर्फ ओके और एनजी में हमें रीडिंग देता है। जैसे अगर बात करें कि किसी भी हम स्नैप गेज से या प्लग गेज से हम आईडी या ओडी को चेक कर रहे हैं तो वो हमें सिर्फ ओके एनजी के बारे में ही बताएगा, या हम किसी रिसीविंग गेज से कोई पार्ट चेक कर रहे हैं तो वो हमें ओके और एनजी ही बताएगा। बट अगर हम किसी वर्नियर कैलिपर से पार्ट को चेक कर रहे हैं, अगर मान लो हम वर्नियर कैलिपर से डीवीसी से पार्ट को चेक कर रहे हैं तो वो हमें एक एक्यूरेट रीडिंग देगा। मान लो हम कोई डाया चेक कर रहे हैं और डाया, तो वो रीडिंग कैसे देगा? मान लो 40 के अप्रॉक्स वो डाया है तो वो हमें एक्यूरेट रीडिंग देगा 40.12, 40.17। तो इस तरह की वो रीडिंग हमें देगा। तो वेरिएबल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा, तो जो वेरिएबल्स डाटा है वो वेरिएबल्स डाटा को गैदर करके हम पार्ट की क्वालिटी और प्रोसेस की कंसिस्टेंसी को जो है हम इंश्योर करते हैं। उसके बाद आता है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक्स टू डिटरमाइन वेदर द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस कन्फर्म टू द प्रोडक्ट डिज़ाइन। मतलब कि ये स्टैटिकल टेक्निक है, अगेन वही स्टैटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है एसपीसी हमारा। तो वेरिएबल्स डाटा मैथमेटिकल फॉर्म में जब हमारे पास आता है तो उससे जो आउटपुट निकलती है, जो भी डाटा की आउटपुट निकलती है, उससे हमें पता लगता है कि हमारा प्रोसेस जो है कितना कंसिस्टेंट है। मान लो अगर हम कोई मशीनिंग पार्ट है, हम कोई डाया मेंटेन कर रहे हैं मशीनिंग करके, और डाया है उसका मान लो 40 के अप्रोक्स है, अगेन वही मैं एग्जांपल लूँगा 40। तो जब हमारे पास कंटिन्यूस आउटपुट आएगा, 150 पार्ट आएंगे और उनके हम रीडिंग लेंगे कि उसका कितना जो है डाया कितना है, तो अलग अलग रीडिंग हमारे पास आएगी। तो उस आउटपुट से हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोसेस जो है कितना कंसिस्टेंट है। कहीं जो डाया के अंदर जो रिक्वायर्ड पैरामीटर हमारा डाया है उसके अंदर कहीं वेरिएशंस तो नहीं है। तो ये सब हमें बताता है एसपीसी। इसके बाद आता है दोस्तों कि हाउ इट कैन बी अचीव। इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इसको अचीव करने के लिए दोस्तों जो मेथड है, इट कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग द वेरिएशन बिल्ड इन द प्रोसेस। पहला जो है, हम प्रोसेस के अंदर आई वेरिएशंस को रिड्यूस करके जो है हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब प्रोसेस के अंदर वेरिएशंस तो देखो दोस्तों आएगी। क्या होता है कि प्रोसेस जो हमारा चलता है तो कंसिस्टेंट नहीं चलता, किसी न किसी रीज़न से उसके अंदर जो है अलग अलग तरह के वेरिएशंस रहते हैं। आप इन्वायरमेंट की बोल दो, आप मटेरियल की बोल दो, ऑपरेटर्स की बोल दो, ऑपरेटर फटीग लेवल, जो ऑपरेटर सुबह 8 बजे जो काम करने आया है उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो 2 बजे नहीं होगी उस जैसी, क्योंकि बीइंग अ टाइम पीरियड उसकी जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस होती जाएगी, उसका फटीग लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपका प्रोसेस लेआउट कैसा है वो भी हमारे प्रोसेस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट डालता है। तो हम वेरिएशंस जो आ रही है हमारे प्रोसेस के अंदर उनको रिड्यूस करके जो है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल यानी एसपीसी को अचीव कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, ऑल द प्रोसेस आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन डिग्री ऑफ वेरिएशंस। जैसा भी मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे प्रोसेस हैं वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ वेरिएशंस के ऊपर काम करते हैं। हर प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी तरह की वेरिएशंस रहती ही है।
तो स्टैटिस्टिशियंस हैव डेवलप्ड नंबर ऑफ टूल्स टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब स्टैटिस्टिशियंस हैव डेवलप, मतलब जब हमारे पास डाटा आता है ना, जब हमारे पास हर तरह का डाटा होगा कि किस पैरामीटर पे हमारी मशीन काम कर रही है, क्या क्या आउटपुट हमारे पास आ रही है, कौन कौन से डाया के जो पार्ट हमने बनाए हैं वो मान लो हमने 50 पार्ट बनाए हैं, तो उन 50 के 50 पार्ट का ऐसा तो है नहीं कि मान लो 40 अगर रिक्वायरमेंट है तो 40 का 40 हिट जो हमारे पास आएगा डाया का पार्ट, ऐसा तो होगा नहीं, उसके अंदर कुछ वेरिएशंस होगी। तो हमारे पास डाटा आएगा 50 पार्ट का कि किस डाया के जो हमने पार्ट बनाए हैं, तो हमारे पास एक डाटा गैदर हो जाएगा। वेयर द सेंटर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर, मतलब 50 पार्ट आपने बनाए हैं, तो 50 पार्ट में जो 50 पार्ट की जो एवरेज वैल्यू है या मीन वैल्यू क्या है, मीन पे कितने पार्ट आए हैं, उससे ऊपर कितने हैं और इससे नीचे कितने हैं, एक हमारे पास डाटा आ जाएगा, उसकी हमें स्टडी करनी है। टू व्हाट एक्सटेंट आर द नंबर कंसंट्रेटेड अराउंड और सेपरेट आउट फ्रॉम द सेंटर, मतलब हर प्रोसेस का एक सेंटर होता है दोस्तों। तो ये वही बता रहा है कि जो मेरी एक रेंज है, अगर मान लो मैं बात करूं, मेरा ये प्रोसेस है, ये मेरा मीन है, ये मेरा स्प्रेड है, तो मीन पे कितने पार्ट हैं, मीन से डेविएट कितने पार्ट हो रहे हैं और लेफ्ट साइड मीन से कितने डेविएट हो रहे हैं, ये मेरी कंट्रोल लिमिट्स हो गई। तो इन्हीं चीज़ों को स्टडी करने के लिए एसपीसी का टूल है, जिनकी स्टडी करके हम प्रोसेस के अंदर वेरिएशंस को कम करते हैं और प्रोसेस को स्ट्रेंथन करते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम एसपीसी में यूज़ करते हैं। तो अगर टूल्स की बात करें दोस्तों, मीन, मीडियन और मोड, ये 3 टूल है जिनको हम एसपीसी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि मीन, मीडियन और मोड क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात करें इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब जो हमारे मीन, मीडियन और मोड जो हैं, मेजर टू सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को चेक करने के लिए जो है हमारे पास 3 टूल हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को चेक करने के लिए कितने टूल हैं? 3 टूल हैं, मीन, मीडियन और मोड। उसी तरीके से दोस्तों इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप, शेप को बताने के लिए हमारे पास अगेन 3 टूल हैं, सिमेट्री, स्क्यूनेस और फ्लैटनेस। ये होता क्या है दोस्तों, हम आगे आने वाली वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। वेरिएशंस, अब बात आती है वेरिएशंस की, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारा प्रोसेस स्ट्रेंथन क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रोसेस के अंदर वेरिएशंस होती हैं। तो वेरिएशंस होती क्या है? तो अगर हम बात करें कि वेरिएशन होती क्या है, तो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द मैन्युफैक्चरर इंटेंड्स टू डिलीवर टू द कस्टमर एंड व्हाट कस्टमर एक्चुअली रिसीव इज ड्यू टू द वेरिएशन। मतलब कि कस्टमर ने हमसे क्या मांगा है, हमने क्या बनाया है और हमने कस्टमर को जो दिया है वो कस्टमर ने क्या पाया है। तो जो हमने बनाया है और जो कस्टमर के पास डिलीवर हुआ है, इसके गैप को, इसके बीच जो गैप आएगा उसको बोलते हैं हम वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। मतलब जो हमने बनाया है और जो कस्टमर को दिया है उसके बीच जो डिफरेंस होता है वो वेरिएशन होता है। मतलब कि हमने 40 प्लस माइनस, मान लो अगर हम बात करें, हमने एक डाया का 40 प्लस माइनस 0.2 का जो है पार्ट बनाया है, कस्टमर ने 40 मांगा था, टॉलरेंस दी है 0.2 की, बट हमारा जो प्रोसेस है यहाँ तक होगा, हमारा कुछ पार्ट ऐसे बना होगा, कुछ 40 पे बने होंगे, कुछ 39.88 पे बने होंगे, कुछ 40.15 पे बने होंगे। तो ये जो डिफरेंस है 40 के अगेंस्ट में, दैट इज प्रोसेस वेरिएशन। अब सीधी सी बात है कि जितना कम वेरिएशन होगा उतनी ही प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होगी और उतने ही चांसेस ऑफ डिफेक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। मतलब जितना कम वेरिएशन होगा उतनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी और उतने ही आपके डिफेक्ट्स में कमी आएगी, उतने ही डिफेक्ट कम बनेंगे। अब हमारे प्रोसेस के अंदर हमारे प्रोसेस के अंदर वेरिएशन आता ही क्यों है? भाई हमने तो प्रोसेस जब डिज़ाइन किया था तो ये सोचा नहीं होगा ना कि वेरिएशन आएगा। हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, जो हम प्रोसेस बना रहे हैं, उसका COPQ बिल्कुल ही 0 हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और बिना वेरिएशन के पार्ट बने। बट स्टिल प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं। तो वो वेरिएशन क्यों होते हैं? उसके कुछ कारण होते हैं दोस्तों। सबसे पहले पीपल मतलब हम लोगों में ऑपरेटर फटीग,
भाई जो बंदा 8 बजे काम करने लगा है, अब 8 से 2 बजे तक काम कर रहा है दोपहर के, तो उस दौरान उसका फटीग लेवल भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा, एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। तो 8 से लेके 2 बजे तक वो सेम तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा वो उसका वेरिएशन का कारण बन जाएगा। तो उसकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन आ जाएगा ना दोस्तों। जिस क्वालिटी से वो 8 बजे काम कर रहा था उस क्वालिटी से वो 2 बजे काम नहीं कर पाएगा, मतलब देयर इज अ वेरिएशन। एक्सपर्टीज़, भाई मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, एक मेरे जूनियर को 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके काम करने में और मेरे काम करने में डिफरेंस आएगा। इसी तरीके से ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर को 10 साल हो गए एक मशीन पे काम करते, 5 साल हो गए, और एक ऑपरेटर आपने अभी नया नया लगाया है, तो दोनों के काम करने के बीच डिफरेंस होगा, दैट इज़ वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ एक्सपर्टीज़। एक्सपीरियंस, अगेन वही बात है कि एक्सपीरियंस, अलग अलग एक्सपीरियंस की वजह से वेरिएशन आ जाता है। इक्विपमेंट, मशीन मेंटेनेंस, आज मैंने मशीन का पीएम किया है, एक मशीन वो काम कर रही है, एक मशीन मैंने नई खरीदी है, सेम मेक की, सेम मॉडल की, सेम सीरियल नंबर, एक मैंने मेरे पास पुरानी मशीन है उसका मैंने पीएम भी नहीं किया है। तो तीनों मशीन की परफॉर्मेंस के अंदर जो है डिफरेंस आएगा, और जब तीनों मशीन की परफॉर्मेंस में डिफरेंस आएगा वो वेरिएशन कहलाएगा। क्यों? नई मशीन बहुत अच्छे से काम करेगी, टाइम के साथ साथ मशीन में दिक्कत आएगी, लेकिन मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर दिया है, तो उस मशीन में और नई मशीन की परफॉर्मेंस में वेरिएशन तो है, बट पीएम की वजह से वो वेरिएशन कम हो गया। लेकिन जो मशीन मेरी पुरानी है और उसका मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी नहीं किया, उस पर अगर मैं काम करता हूँ तो उसके और नई मशीन के कंपैरेटिवली जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ वेरिएशन ऑफ मशीन्स। उसके बाद मशीन सेटअप, भाई एक सेटअप मैं कर रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस बंदा कर रहा है, ठीक है, तो उनके बीच जो गैप होगा दैट इज़ अगेन वेरिएशन। एज, अगर मटेरियल की बात करें, हार्डनेस, यूनिफॉर्मिटी, ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग वेरिएशंस इसके अंदर दिखाए जाते हैं। तो अभी हमने हार्डनेस और यूनिफॉर्मिटी का जो है एग्जांपल लिया है। मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, रेट ऑफ प्रोडक्शन, पैटर्न ऑफ असेंबली, लेआउट ऑफ इंस्पेक्शन, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हमारे प्रोसेस के अंदर जो है वेरिएशन आता है। अब अगेन वही बात आती है कि वेरिएशन होता क्या है, व्हाट इज़ वेरिएशन, वेरिएशन होता क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोअर स्टैटिकल लिमिट है, ये अपर स्टैटिकल लिमिट है। अब स्टैटिकल लिमिट क्या होती है दोस्तों? स्टैटिकल लिमिट होती है, मान लो मेरे को कोई प्रोसेस दिया है जिसकी जो, अगर मान लो मैं बात करूं कि लिमिट होती क्या है, स्टैटिकल लिमिट होती क्या है, 40 का डाया दिया है मेरे को, प्लस माइनस 0.2 की टॉलरेंस है। तो जो मेरी स्टैटिकल लिमिट होगी ना, उसमें मेरा जो लोअर स्टैटिकल लिमिट होगी, मतलब कम से कम मैं वहाँ पे कितना जा सकता हूँ, यानी 39.8 लोअर स्टैटिकल लिमिट बन जाएगी मेरी। अपर स्टैटिकल लिमिट क्या बन जाएगी मेरी? 40.2। तो ये मेरी रेंज हो जाएगी किस पे? 40 पे। तो लोअर स्टैटिकल लिमिट होगी 39.8 और अपर स्टैटिकल लिमिट क्या होगी? 40.2। तो दिस इज द स्टैटिकल लिमिट जो हमें ड्राइंग में स्पेसिफिकेशन दे रखी है। तो आप देख सकते हैं बोथ आर विथ स्पेक विच वेरिएशन इज मोर डिजायरेबल। अब देखो, एक प्रोसेस है मेरा जिसकी लोअर स्टैटिकल लिमिट ये है, अपर स्टैटिकल लिमिट ये है, ऑब्जर्वेशन मेरी ये है और ये वाली आप देख सकते हो मैंने पिंक डॉट से मार्क किया है। दूसरा मेरा जो मेरा प्रोसेस है दोस्तों, इसको मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ, उसकी स्टैटिकल लिमिट, लोअर स्टैटिकल लिमिट ये है, अपर स्टैटिकल लिमिट ये है, और जो मेरा प्रोसेस चल रहा है मेरा वही है और ये है। जो सेंटर लाइन है दोस्तों मेरी, वो कहलाती है मीन। मेरी मीन मतलब मेरा जो मेरी नॉमिनल वैल्यू है, यानी 40, ये 40 है मान लो, ओके, इसको 40 मान लो मीन। तो दोस्तों अब आपके हिसाब से कौन सा प्रोसेस जो है मोर स्टेबल है? मुझे कोई भी देखने से कहेगा कि मुझे ये वाला प्रोसेस चाहिए, ये वाला प्रोसेस नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग, क्योंकि इसमें जो ऑब्जर्वेशन आ रही है ना मेरी दोस्तों, वो आ रही है मेरी मीन के बिल्कुल पास, यानी जितना मीन के पास मेरी ऑब्जर्वेशन आएगी उतना ही वेरिएशन कम है, उतने ही चांसेस ऑफ डिफेक्ट बनने के कम होंगे।
जितना मेरा प्रोसेस जो है मीन से डेविएट होगा, जितना भी मेरा प्रोसेस मीन से डेविएट होगा, उतना ही मेरा वेरिएशन बढ़ जाएगा। मतलब मेरे प्रोसेस के अंदर वेरिएशन बढ़ी हुई है और उतना ही डिफेक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए जो डिज़ायरेबल प्रोसेस जो होगा वो मेरा, आप देख सकते हैं, जितना भी मेरा जो डिज़ायरेबल प्रोसेस होगा वो मेरा ये वाला होगा, जिसमें हमारी वेरिएशंस बहुत कम है। ओके दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी कि वेरिएशन जितना कम होगा उतना ही मेरा प्रोसेस अच्छा होगा, उतना ही डिज़ायरेबल होगा, क्योंकि चांसेस ऑफ डिफेक्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दोस्तों फिर बात आती है कि वेरिएशन कितने तरह की होती है। तो दोस्तों अगर बात करें प्रोसेस के अंदर, किसी भी प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन होती है वो होती है दो तरह की। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिर्फ टाइप ऑफ वेरिएशन तक ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम इस पीपीटी को, सेम मटेरियल को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर एक ही सेशन को हम लंबा खींचते हैं तो शायद आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो आज हम इसको टाइप ऑफ वेरिएशन के बाद इस टॉपिक को हम क्या है बंद कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी आप लोगों को समझ में ना आए और आप सिर्फ वीडियो को देखते रहें और इतना बोरिंग हो जाइए कि आप लोग फिर अगली वीडियो देखें ही ना, या आप सोचें कि यार एसपीसी तो पता नहीं क्या ही हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। जबकि एसपीसी इतना इंटरेस्टिंग है जब इसको करते हैं दोस्तों। लिटरली ये एक गेम है और एक ऐसा गेम है कि ना, मतलब आदमी को अपने आप ही क्रिएटिव बना देता है। ये समझ रहे हो आप, मतलब इंटरेस्ट इतना बढ़ा देता है। और सिर्फ एसपीसी को करने से ना आप लोगों को ऐसा लगता है कि यस, अब मैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता लग गया कि मेरे प्रोसेस के अंदर वेरिएशन कहाँ रहा है। और जब आदमी को पता लग जाता है ना कि मुझे काम कहाँ करना है, तो उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे कि जब आपको पता लग जाएगा कि आपके प्रोसेस के अंदर वेरिएशन कहाँ आ रहा है, आपका जो डिफेक्ट बन रहा है वो क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि एक्स चीज़ में वेरिएशन है, तो आप उस चीज़ को रिड्यूस कर दोगे। और जब उस चीज़ को आप रिड्यूस कर दोगे, उस वेरिएशन को ख़त्म कर दोगे, तो आपका जो है टारगेट अचीव हो जाएगा। और जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और यू आर द हीरो ऑफ योर फील्ड। बट उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल डाटा चाहिए, जिसका जिक्र हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं दोस्तों कि टाइप ऑफ वेरिएशंस क्या होती हैं। तो हमारे जो प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन होती है दोस्तों, दो तरह की वेरिएशंस हमारे प्रोसेस के अंदर होती है। एक होती है कॉमन कॉज वेरिएशन, कॉमन कॉज वेरिएशन, और दूसरी होती है हमारी स्पेशल कॉज वेरिएशन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कॉमन कॉज वेरिएशन की। अगर हम कॉमन कॉज वेरिएशन की बात करें दोस्तों, तो कॉमन कॉज वेरिएशन इज द वेरिएशन विच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्रोसेस। When only common cause variation is present, the system is said to be stable or predictable। मतलब कॉमन कॉज वेरिएशन वो होती है वेरिएशन दोस्तों जो हमारे प्रोसेस के अंदर हमेशा रहेगी, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे कि एक ऑपरेटर 8 बजे से लेके 2 बजे तक काम कर रहा है, तो उसके काम करने में एक टाइम पीरियड के दौरान उसकी एनर्जी लेवल, उसका काम करने का तरीका, उसका फटीग लेवल, सब कुछ चेंज हो जाएगा। उसकी क्वालिटी डिलीवरी भी कम चेंज हो जाएगी। तो ये वेरिएशन ना, आप किसी बंदे को खड़ा कर लो, अनटिल अनलेस आप उसको आदमी से हटा के, ह्यूमन से हटा के ऑपरेटर पे लगा दो, रोबोट ना लगा दो। अगर वहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग काम कर रहा है, तो वेरिएशन, ये वाला वेरिएशन आपके प्रोसेस में रहेगा ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर आपने रोबोट लगा दी, इसलिए आजकल जो भी इंडस्ट्री है दोस्तों, वो लो कॉस्ट ऑटोमेशन या 100% ऑटोमेशन पे जा रही है, रोबोट्स का यूज़ करके अपने प्रोसेस को स्टेबल बना रही है। बट अगर हम बात करें कि अगर कोई काम कर रहा है आदमी, तो वो उसमें वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो जो वेरिएशंस प्रोसेस के अंदर रहती है ना, जिनको आप क्योर नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, उनको कहते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन। और अगर सिर्फ और सिर्फ कॉमन कॉज वेरिएशन आपके प्रोसेस में है, तो वो प्रोसेस आपका स्टेबल और प्रिडिक्टेबल कहलाता है। यहाँ पे जैसा मैं बताया कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन कॉज वेरिएशन होती है, वो प्रोसेस आपका स्टेबल और प्रिडिक्टेबल कहलाता है। उसके बाद ट्राइंग टू रिड्यूस कॉमन कॉज वेरिएशन बाय फाइन ट्यूनिंग द प्रोसेस इज यूजुअली वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आदमी के लिए 24 घंटे या 8 घंटे एक ही तरीके से काम करना थोड़ा सा मुश्किल, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते दोस्तों, रिड्यूस कर भी सकते हैं तो बहुत मुश्किल है। प्रोसेस को, मशीन को, समझ रहे हो ना आप, इन्वायरमेंट है। अब मान लो मेटल का तो
कह नहीं सकते। लेकिन अगर रबड़ इंडस्ट्री होती है तो रबड़ इंडस्ट्री के अंदर गर्मी आती है, सर्दी आती है, मानसून आता है, इन तीनों वेदर का रॉ मेटेरियल पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब क्लाइमेट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, आप शॉप फ्लोर पे एक टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते ना, ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं कर सकते ना। तो ये जो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आ रहा है इसको आप कम कर सकते हो, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इस वेरिएशन को ख़त्म नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना आप? तो वही बताया गया है कि ट्राइंग टू रिड्यूस कॉमन कॉज वेरिएशन बाय फाइन ट्यूनिंग द प्रोसेस इज यूजुअली वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हम लोग इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, हम हर इन्वायरमेंट के हिसाब से प्रोसेस पैरामीटर सेट करते हैं, कंपाउंडिंग सेट करते हैं, ताकि इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो हमारे प्रोसेस पे कम से कम आए। स्टिल वो वेरिएशन रहता है, इम्पैक्ट आता है। फिर है दोस्तों, इन ऑलमोस्ट एवरी केस कॉमन कॉज वेरिएशन कैन बी रिड्यूस ओनली बाय मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द प्रोसेस इटसेल्फ। जैसा मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने प्रोसेस पैरामीटर डिसाइड करते हैं, कंपाउंड की रेसिपीज डिसाइड करते हैं, समझ गए, उसकी एसओपी डिसाइड करते हैं कि आपकी गर्मी में किस एसओपी पे काम होगा, बारिश के मौसम में किस एसओपी पे काम होगा और सर्दियों में किस एसओपी पे काम होगा। तो जो है सिग्निफिकेंट चेंज अपने प्रोसेस में करके हम इस वेरिएशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल ये वेरिएशन तो रहता ही रहता है। कॉमन कॉज अगर इनके एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल बड़े बड़े बताए दिए हैं, स्टिल हमने क्या क्या कंसिडर किया है मैं आपको बताता हूँ। मशीन वाइब्रेशन, मशीन तो वाइब्रेट करेगी, ठीक है, हम फाउंडेशन करते हैं, अच्छा और चीज़ें करते हैं, NVH प्रोडक्ट्स लगाते हैं उसके अंदर कि वाइब्रेशन कम आए, ठीक है, स्टिल उसके अंदर वाइब्रेशन रहती है, जिसकी वजह से प्रोसेस के अंदर वेरिएशन रहेगा और चीज़ें डेविएट होंगी अपने मीन से। तभी तो हम हर उसके लिए डायमेंशन के लिए हर रिक्वायरमेंट के लिए टॉलरेंस देते हैं। इंजीनियरिंग टॉलरेंस क्यों डालती है? क्योंकि पता है 40 का डाया चाहिए हमें, लेकिन 40 का डाया मेंटेन नहीं हो सकता, या तो थोड़ा बहुत ऊपर होगा या थोड़ा बहुत नीचे होगा। कितना ऊपर कितना नीचे होगा उसके लिए हम टॉलरेंस देते हैं। उसी प्रोसेस के अंदर हमें जो है अपने प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। अगेन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बताया मैंने आपको, गर्मी सर्दी बारिश का मौसम ये हमारे प्रोसेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। वेरिएशन जो होता है ये हमारे प्रोसेस पे इम्पैक्ट डालता है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। स्लाइट वेरिएशन इन द रॉ मटेरियल, ह्यूमन वैलिडेशन इन सेटिंग कंट्रोल डायल्स, जो मैंने आपको बताया था। फ्लक्चुएशन इन पावर सप्लाई, काम कर रहे हो, पावर लो गई, पावर हाई होगी, बिजली चली गई, तो ये सब वेरिएशंस होते हैं हमारे हाथ में नहीं होते, जिनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कॉमन कॉज वेरिएशन के। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेशल कॉज वेरिएशन। अब बात करते हैं स्पेशल कॉज वेरिएशन की। सो स्पेशल कॉज वेरिएशन इज दैट वेरिएशन इन द प्रोसेस वेयर प्रोडक्ट और सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कॉज्ड बाय अनयूजुअल और एक्सटर्नल इवेंट्स that are above the beyond the common causes of variation. These special cause make the process unpredictable. इंग्लिश बहुत कुछ लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। वो वेरिएशन जो हमारी गलती की वजह से आते हैं, that is called the special cause variation. अगर ये स्पेशल कॉज वेरिएशन हमारे प्रोसेस के अंदर होते हैं तो हमारा प्रोसेस एक अनस्टेबल प्रोसेस और अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस कहलाता है। मतलब कि हमने कोई प्रोसेस पैरामीटर्स डिसाइड करे हैं, उससे डेविएट होके आप अपना प्रोसेस चलाने लग गए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, साइकिल टाइम रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, सोचो कि प्रोडक्शन निकाल के रख देता हूँ मैं, बट जो प्रोडक्शन इस पैरामीटर पे होने थे अब वो इस पैरामीटर पे हो रहे हैं, तो ये वेरिएशन हो गया ना इनके बीच। दिस गैप विल बी द वेरिएशन, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाएगी और डिफेक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दिस वेरिएशन इज कॉल्ड द स्पेशल कॉज वेरिएशन, जो हम हमारे इंटेंशनली या फिर हमारी गलती की वजह से वेरिएशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल कॉज वेरिएशन। इट इज ऑफन पॉसिबल टू रिमूवल स्पेशल केस, बिल्कुल स्पेशल कॉज वेरिएशन को पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। कॉज वेरिएशन बाय मेकिंग एडजस्टमेंट टू द प्रोसेस एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे चेंज करके प्रोसेस को, इन वेरिएशंस को हम ख़त्म कर सकते हैं।
कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो फॉल्टी सेटअप, मान लो आपने कोई मोल्ड लगाया, ठीक है, डाई लगाई, उसकी एक गाइड पिन टूटी हुई है, अब वो प्रॉपर गाइड नहीं हो रहा है। मान लो स्टैंपिंग का ही टूल ले लेते हैं, अब वो प्रॉपर गाइड नहीं हो रहा है, एक गाइड पिन टूटी हुई है उसकी, तो क्या होगा, जैसे ही ऊपर वाली डाई नीचे डाई के ऊपर आएगी, बॉटम डाई पे, तो स्लाइटली वो टिल्ट करेगा तो आपकी प्रोसेस की क्वालिटी गिर जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि गाइड पिन के ना होने की वजह से इस प्रोसेस के अंदर जो है वेरिएशन आ रहा है, तो आप वहाँ पे हम गाइड पिन लगा देंगे, प्रॉपर गाइड हो जाएगा टूल हमारा। अब टूल टिल्ट नहीं करेगा, टूल इधर उधर नहीं भागेगा, तो क्या होगा, वेरिएशन खत्म हो गया। टूल वियर, अगेन वही बात। डिफेक्ट बैच ऑफ रॉ मटेरियल, आपको पता है कि आपने एक्सपायरी मटेरियल पड़ा है आपके पास, स्टिल आपने उसके प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, तो क्या होगा, वेरिएशन आएगा ना, जो डिज़ायर आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं मिलेगी आपको, और हो सकता है कि डिफेक्ट भी बन जाए। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आप उस रॉ मटेरियल को चेंज कर दोगे। पुअर मेंटेनेंस ऑफ मशीन, आपने मशीन तो खरीद ली, साल हो गया, 1.5 साल हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही नहीं हो रही उसकी, प्रिवेंटिव छोड़ो, मेंटेनेंस ही नहीं हो रही उसकी, तो क्या होगा, दिक्कतें आएंगी ना, वेरिएशन बढ़ जाएगा, मशीन प्रॉपरली काम नहीं करेगी। और अगर मान लो वेरिएशन बढ़ गया, मशीन ने प्रॉपरली काम नहीं किया, तो क्या होगा, डिफेक्ट बनेंगे तो क्या होगा, कस्टमर के पास रिजेक्शन जाएगा, तो कस्टमर फिर बजाएगा। फॉल्टी जिग एंड फिक्सचर, अगेन वही बात, वियर एंड टियर वाली बात, फॉल्टी जिग एंड फिक्सचर हुए तो भी हमारा जो है वेरिएशन रहेगा, प्रोसेस जो है स्टेबल नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे दोस्तों स्पेशल कॉज वेरिएशन के, ठीक है। अब बात आती है कॉमन एंड स्पेशल कॉज। अब देखो दोस्तों, ये मैंने कुछ जो है प्रोसेस को बना के दिखाया है, जो कॉमन कॉज वेरिएशन होते हैं, जो कि वेरिएशन हमारे प्रोसेस के अंदर रहते हैं, जिनको एलिमिनेट करना मुश्किल होता है, और अगर सिर्फ और सिर्फ कॉमन कॉज वेरिएशन रहे तो हमारा प्रोसेस जो होता है स्टेबल और प्रिडिक्टेबल कहलाता है। अब देखो दोस्तों, आप यहाँ पे देखो, जो मेरा प्रोसेस है वो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरा प्रोसेस है, मेरा जो प्रोसेस है एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। आपको अगर मैं समझाऊं तो आप इस प्रोसेस की हाइट देखो, सबकी कंसिस्टेंट है, आप इसकी लिमिट देखो, सब प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है कि मेरा प्रोसेस कहाँ जाएगा। अगर 10 पार्ट आपने चेक करे और सबका एक सीक्वेंस में जो है रिजल्ट आ रहा है, 4 पार्ट चेक करे, सबका सीक्वेंस रिजल्ट आ रहा है, तो आपको पता है कि 5वां पार्ट कैसा बनने वाला है, क्योंकि सबका एक पैटर्न शो हो रहा है ना दोस्तों। देखो यहाँ पे एक पैटर्न शो हो रहा है, पैटर्न को देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपने 50 पार्ट चेक करे तो आपके अगले 50 पार्ट कैसे बनने, ये आपका पैटर्न आपको बता देगा। लेकिन अगर आपका स्पेशल कॉज, आपके जो है स्पेशल कॉज वेरिएशन आपके प्रोसेस में है, तो आपको पता ही नहीं होगा, कभी तो आपका पार्ट बहुत अच्छा बन जाएगा, आप ये देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, कभी तो आपका पार्ट बहुत अच्छा बन गया, कभी आपका पार्ट एक तरफ भाग गया। ये देख रहे हो, अभी बीच वाली लाइन जो है ना दोस्तों, वो है मीन। अब ये प्रोसेस पहले तो मीन के बिल्कुल बीच में था, ये वाला, ये देखो मीन से बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में आ गया, सॉरी राइट साइड में आ गया। अगला प्रोसेस फैलता हुआ आ गया, उसके अगला फिर से फैलता हुआ गया, तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, आपको पता ही नहीं कि वेरिएशन की वजह से क्या डिफेक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, आपको कहाँ काम करना है, आपको पता ही नहीं हो रहा। या वेरिएशन है आपके पास, आपका जो आउटपुट आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है कि किस पैटर्न में आ रहा है, और जब आउटपुट पता ही नहीं होगा कि किस पैटर्न में आ रहा है, तो क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते आप। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था, यहाँ नहीं बन रहा, ये प्रिडिक्टेबल है, ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो अगर आपके प्रोसेस के अंदर कॉमन कॉज होंगे तो आपका प्रोसेस स्टेबल और प्रिडिक्टेबल होगा, और अगर आपके प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉज होंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो अनप्रिडिक्टेबल, अनस्टेबल होगा। अब बात करते हैं अनस्टेबल प्रोसेस की। अगर अनस्टेबल प्रोसेस की बात करें दोस्तों, तो एनी प्रोसेस इज नॉट स्टेबल इज कॉल्ड एन अनस्टेबल और आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। मतलब जो भी प्रोसेस स्टेबल नहीं है वो अनस्टेबल कहलाता है, आउट ऑफ कंट्रोल कहलाता है वो प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि अगर किसी भी तरह आपने 50 पार्ट चेक करे और 50 पार्ट में कोई भी रिलेशन नहीं बनता आ रहा, अगर 50 पार्ट में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा, कोई पार्ट इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कहीं आगे, मतलब कोई कितनी टॉलरेंस पे आ रहा है, कोई कितनी टॉलरेंस पे आ रहा है, कोई आउट ऑफ टॉलरेंस जा रहा है, ठीक है,
कोई बिल्कुल मीन पे आ रहा है, तो आपको पता ही नहीं कि पार्ट किस तरह बिहेव कर रहा है। आउटपुट जो है मशीन से जो पार्ट बन के आ रहा है, जो आउटपुट आ रही है मशीन से, वो किस तरह बिहेव कर रही है आपको पता ही नहीं है। तो ये आपके लिए एक अनस्टेबल प्रोसेस होगा जिसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि हमारे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऐसा प्रोसेस आपके पास है, अगर आपका जो काम कर रहे हो उसका आउटपुट अनस्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो इस प्रोसेस को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अदरवाइज दिस मे बी कॉज ऑफ ह्यूज डिफेक्ट्स जनरेशन। और दोस्तों, डिफेक्ट की एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके प्रोसेस की वजह से डिफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, डिफेक्ट्स बन रहे हैं, अगर आपके प्रोसेस में डिफेक्ट बन रहे हैं, तो 100% चांसेस है कि 1% डिफेक्ट आपके कस्टमर के पास आउटफ्लो होगा ही होगा। अब चाहे आप फाइनल इंस्पेक्शन भी लगा दो, फाइनल इंस्पेक्शन पे 2 बंदे लगा दो, 200 इंस्पेक्शन लगा दो, कुछ भी कर लो, वो आपका आउटफ्लो होना ही होना है। और एक बार डिफेक्ट पंच हो गया तो वही आपकी महीने भर की जो मेहनत है, वो महीने भर क्या, अगर मान लो आपने जनवरी से लेके नवंबर तक खूब अच्छी क्वालिटी दी, 0 डिफेक्ट पे काम किया, और दिसंबर में आके आपके एक डिफेक्ट पंच हो गया, तो वो आपकी 11 महीने की जो मेहनत है ना, वो 0 कर देगा। तो आपको अपना प्रोसेस स्टेबल बनाना है, अनस्टेबल नहीं। वहीं अगर बात करें स्टेबल प्रोसेस की, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ ना हर टाइम पे, ऑल टाइम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखने को मिल रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोस्तों ये मीन है, ये अपर स्टैटिकल लिमिट, ये लोअर स्टैटिकल लिमिट, और एक ही पैटर्न पे आपका जो है पार्ट बनता आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द स्टेबल प्रोसेस। इन 3 पार्ट के बिहाफ पे हम अगर इन तीनों में एक रिलेशन आ रहा है, तो हम बता सकते हैं कि चौथा पार्ट एक प्रेडिक्टेबल पार्ट है। कैसा बनेगा हम बता सकते हैं। हमारा प्रोसेस अगर प्रेडिक्टेबल हुआ ना, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगर एक पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हमें पता है किस तरह बिहेव कर रहा है, तो हम कस्टमर को भी एक कमिटमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे रहने वाली है। ओके, फिर बात आती है दोस्तों रिड्यूसिंग वेरिएशन। वेरिएशन को रिड्यूस भी तो करना है हमें, ठीक है, वेरिएशन आगे इट्स ओके, आगे नहीं की मशीन का पीएम नहीं किया, गलती से रॉ मटेरियल एक्सपायरी दे दिया, बट अभी क्या करें। तो इम्प्रूविंग अ स्टेबल प्रोसेस, 2 स्टेज ऑफ इम्प्रूविंग अ स्टेबल प्रोसेस, इसकी 2 स्टेज होती है दोस्तों। 2 स्टेज के अंदर हम जो है अपने जो वेरिएशन को रिड्यूस कर सकते हैं। पहला, सेंटरिंग एट टारगेट। हमें क्या करना है, जो हमारा नॉमिनल डायमेंशन है, हमें टॉलरेंस को ध्यान ना रखते हुए हमें अपने हमेशा मीन पे काम करना है। मीन का टारगेट हमें ध्यान रखना है कि मीन पे ही हमें काम करना है। सेंटरिंग एट टारगेट, टारगेट पे फोकस करना है। रिड्यूसिंग कॉमन कॉज वेरिएशन, कॉमन कॉज वेरिएशन को रिड्यूस करना है, कॉमन कॉज वेरिएशन को रिड्यूस करना है। रिड्यूसिंग सेंटरिंग एट टारगेट मतलब, अब देखो थिकनेस है, एक थिकनेस हमें 100 मानी, हमें 100 की रिक्वायरमेंट है थिकनेस की, ठीक है, थिकनेस है, टाइम के साथ प्रोडक्ट बनेगा। हमें क्या करना है, हमें अपनी जो थिकनेस है वो सेंटर पे ही मेंटेन करके रखनी है, कोशिश करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पीरियडिकली पार्ट को चेक करते रहेंगे। हमने मान लो फ्रीक्वेंसी कर ली n बराबर 1 पर 2 आवर्स, हर 2 घंटे पार्ट को चेक करेंगे और एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है, कि हमने हर 2 घंटे पार्ट चेक किया, थिकनेस कितनी आ रही है वो मेंटेन करते रहेंगे। इससे पता चल जाएगा कि हमारे पार्ट जो है, हमारा प्रोसेस है, वो कहाँ वेरी कर रहा है। टाइम के दौरान हम पार्ट की मॉनिटरिंग करते रहेंगे, जिससे पता लगेगा कि हमें वेरिएशन की वजह से हमारा पार्ट की थिकनेस कहाँ भाग रही है। रिड्यूसिंग वेरिएशन इन अ स्टेबल प्रोसेस मेक परमानेंट चेंज आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच। मतलब एक स्टेबल प्रोसेस के अंदर अगर आप वेरिएशन को रिड्यूस करते हो, तो आपको कोई ना कोई परमानेंट चेंज करना पड़ेगा, और वो परमानेंट चेंज जो है साइंटिफिक अप्रोच के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तुक्का मार दिया कि कुछ भी चेंज कर दें ना, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, हमें एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ वो परमानेंट चेंज करना है। दूसरा, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमें अपनानी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि वाई एनालिसिस करके प्रॉपर रूट कोज फाइंड आउट करेंगे, और रूट कोज फाइंड आउट करने के बाद हम जो है अपनी जो है प्रोसेस को स्टेबल करेंगे, ठीक है।
रिड्यूसिंग वेरिएशन इन एन अनस्टेबल प्रोसेस। अगर हम अनस्टेबल प्रोसेस में जो वेरिएशन है उसको रिड्यूस करने की बात करें तो क्या होगा, डू नॉट इग्नोर स्पेशल कोज। तो हमें स्पेशल कोज को कभी भी इग्नोर नहीं करना, हमें सारे वेरिएशंस पता होने चाहिए कि कौन कौन से वो स्पेशल कोज हैं जो कि वेरिएशन का कारण बन रहे हैं। उसके बाद डू क्विकली डिटेक्ट स्पेशल कोज वेरिएशन। हमें अपने प्रोसेस को या प्रोसेस मॉनिटरिंग को इतना स्ट्रेंथन करना होगा कि हमें प्रोसेस के अंदर स्पेशल कोज की वजह से आने वाले वेरिएशन तभी की तभी पता चल जाए, या वो कोज तभी की तभी पता चल जाए जो कि स्पेशल कोज हो वेरिएशन के। अगर हमने इसमें डील कर दी तो पता नहीं कितने डिफेक्ट पार्ट बन जाएंगे। थर्ड है दोस्तों, डू स्टॉप प्रोडक्शन अंटिल द प्रोसेस इज फिक्स्ड। अगर मान लो आपने गलती से गलत मटेरियल पहुंचा दिया, एक्सपायर मटेरियल पहुंचा दिया, तो तुरंत प्रोसेस को बंद करवा दो, ऑपरेशन को बंद करवा दो। अदरवाइज क्या होगा, ऑपरेशन चलता रहेगा, डिफेक्ट या एक्सपायरी मटेरियल के साथ पार्ट बनते रहेंगे और एट द एंड आपको सारे के सारे पार्ट जो है रिजेक्ट करने पड़ेंगे। या किसी गलत प्रोसेस पैरामीटर पर मशीन चला दिया आपने तो तुरंत प्रोडक्शन को बंद कर दो, अदरवाइज उसी पैरामीटर पे पार्ट बनते रहेंगे और सारा का सारा जो है आपका रिजेक्शन बनता रहेगा। इम्प्रूविंग एन अनस्टेबल प्रोसेस। अनस्टेबल प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करेंगे? 4 स्टेप है दोस्तों इसके। डिटेक्ट द स्पेशल कॉज वेरिएशन। पहले अपने स्पेशल कॉज वेरिएशन को ढूंढो। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें स्पेशल कॉज वेरिएशन को डिटेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्पेशल कॉज। मतलब आपको पता लग गया कि वेरिएशन तो है, मशीन के अंदर वेरिएशन तो है और वो स्पेशल कॉज वेरिएशन है। ऐसा नहीं कि जो नेचुरली हो या जो होगा ही होगा, कॉमन कॉज नहीं है, स्पेशल कॉज वेरिएशन है। फिर उस स्पेशल कॉज को आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से स्पेशल कॉज वेरिएशन हो रहा है। उसके बाद फिक्स द प्रोसेस। उसके बाद प्रोसेस को फिक्स करो। जब आपको पता चल जाएगा कि किस कारण से ये जो है स्पेशल कॉज वेरिएशन हो रहा है, उस स्पेशल कॉज को ख़त्म कर दो, फिक्स करो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ कारण। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा द फंडामेंटल एजुकेशन ऑफ स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वेरिएशंस, टाइप ऑफ वेरिएशंस और हाउ टू रिड्यूस द वेरिएशंस हमने डिस्कस किया। तो आई होप आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप सभी को वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाते वक्त हम थोड़े मोटिवेट हों और आप सभी को इस तरीके से हम अवेयर कराते रहें। थैंक यू।